कृष्ण पदाय श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाम ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्शेष शून्यवादी पाश्चादेशतार ने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणता जगत कृष्ण वृंदाय नमो नमः। आप सबका हरे कृष्ण कल्च में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर आ, चैतन्य महाप्रभु के निर्देश के अंदर की जो भक्ति है वो कैसे की जाए। तो हम कुछ सप्ताह से या महीने भर से ज्यादा से हम वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति के विषय में हम चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। वैदिक भक्ति का अर्थ है विधि विधान। विधि विधान करते हुए हम किस तरह राग मार्ग को पहुंचते हुए जो कि नाम सिद्धि की प्राप्ति कर कर भगवान के चरणों की हम प्राप्ति करते हैं। तो हम कुछ देर से जो भक्ति के 64 अंग हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बतलाए और रूप गोस्वामी जी ने जो भक्ति रस अमृता सिंधु में जिसकी व्याख्या की है और साथ में हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी जैव धर्म में जिसको बतलाया है कि 64 अंगों को किस तरह करना चाहिए ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। अब हमने कुछ नियमों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उन 64 जो अंग हैं भक्ति के उनमें से जो 5 अंग हैं वो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन सकल साधन श्रेष्ठ ए पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्माय ए पांचरे अल्प संग। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधक को, हम भक्त नहीं हैं, भक्त जो होता है वो रागानुगा जो भक्ति करता है उसी को भक्त कहा जाता है। हम साधक हैं, साधना भक्ति में चेष्टा कर रहे हैं। तो साधक के लिए ये 5 अंग जो है, 5 अंग क्या है? साधु संग, सबसे पहला जो साधु का संग नाम से कीर्तन। हम इसके एक एक विषय में हम इसके ऊपर अभी चर्चा करने की चेष्टा करेंगे कि साधु संग क्या है। उसके बाद नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप करना, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, मथुरावास, जो मथुरा वृंदावन मायापुर जगन्नाथपुरी इसमें वास करना, और मूर्ति श्रद्धा सेवन, भगवान की मूर्ति की श्रद्धा के साथ सेवा करना। आगे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सकल साधन श्रेष्ठ एक पंचांग, सारे साधनों में ये 5 अंग जो हैं ये श्रेष्ठ हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रेम जन्माए, हमारे हृदय में से कृष्ण प्रेम जो प्रकट हो जाता है, ए पांचर अल्प संग, थोड़ा सा भी इस चीजों का संग करने से हमको जो भगवान कृष्ण की जो भक्ति है वो हमारे हृदय में से प्रकट हो जाती है। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कई बार अपने प्रोग्रामों में ये कह चुका हूं, जो कृष्ण भक्ति है ये कोई बाहर की वस्तु नहीं है। जैसे अलग अलग पंथ हैं, कोई बोलता है मुसलमान बन जाओ, कोई क्रिश्चियन बन जाओ, कोई ईसाई बन जाओ, कोई सिख बन जाओ, कोई ये बन जाओ, कोई वो बन जाओ, ये बन जाओ, ये बाहर की बातें हैं। मगर कृष्ण भक्ति जो है उसको बनने की जरूरत नहीं, उसको जागृत करने की जरूरत है। क्योंकि हर एक प्राणी का जो संबंध है भगवान से है और भगवान कृष्ण भूले जीव भोग वांछा करे माया तारे जा पाटिया तारे। ये जो संसार है, इस संसार में आकर इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह में भारता जीव आकर कृष्ण को भूल जाता है। जैसे झरने का पानी होता है, कई बार हम ये भी बात बता चुके हैं, झरने का पानी स्वच्छ होता है, ऊपर जब वो झरने से गिरकर जमीन पर टच करता है तो वो गंदा हो जाता है, मिट्टी पड़ जाती है, कंकड़ पड़ जाते हैं।
तो उस धुंधला सा हो जाता है। तो इसी तरह जो जीव का संबंध है भगवान से है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सर्व जोनिषु कौन्तेय अमूर्त समवंति या तासाम ब्रह्म जो हम भी प्रदो पिता, सब योनियों का पिता हूं और हर एक प्राणी का मैं सुहृद हूं। तो ये नहीं है कि कोई हिंदुओं का सुहृद है या किसी किसी जाति पाति के सुहृद है, हर एक प्राणी के, किसी भी योनि में प्राणी हो, भगवान सबके पिता है। पिता माता दातो पितामह, भगवान कहते हैं गीता के अंदर मैं ही पिता हूं, मैं ही उसकी माता हूं, मैं ही उसका पितामह हूं, सब कुछ मैं ही हूं क्योंकि सबको बनाने वाला मैं हूं। मगर जीव जब भूल जाता है इस बात को तो इस संसार में हम भटकते हैं। तो जो जीव है पागला की ना बोले छागला की ना खाए, पागलों की तरह इस संसार में हम भटक रहे हैं और इस संसार में सुख की प्राप्ति के लिए ढूंढ रहे हैं। जैसे कभी आप देखोगे कोई पागल व्यक्ति है पागल खाने में, वो अपने को कब पागल खाने में डाला जाता है, जो वो जब भूल जाता है, अपनी अस्तित्व को भूल जाता है। जब कभी मेंटली किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो ये भूल जाता है कि उसके पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, वो बहुत अमीर है या उसके परिवार बहुत अच्छा है। उसको ना तो अपनी सुध बुध होती है ना अपने कपड़ों की सुध बुध होती है। कभी पागलों की तरह वो हंसता है और कभी पागलों की तरह वो रोता है, कभी पागलों की तरह एक जगह पर बैठ जाता है और कभी पागलों की तरह उछलता कूदता है। तो जीव जो है भगवान को भूलकर उसी पागलों की भांति हम इस संसार में जो भी प्राणी है वो हंस रहा है, कोई आ, इस संसार में सुख के पीछे या कभी उस सुख के लिए रो रहा है। अब पागलों की बात क्यों कही जाएगी जो भगवान की भक्ति नहीं कर, जो भगवान की जिसके साथ संबंध नहीं है, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहा है उस वो खत्म हो जाए। नित्यम असुखम लोकम, इस लोक में जो भी कुछ है वो अनित्य है, वो परमानेंट नहीं है, वो सुखदायी नहीं है। जो भी वस्तु होगी वो एक ना एक दिन छिन जाएगी, या तो होते हुए तो छिन जाएगी या मृत्यु के समय छिन जाएगी। और जो छिनने वाली वस्तु है हम उसके पीछे भाग रहे हैं, तो ये पागलपन नहीं तो और क्या है। तो जब व्यक्ति को पागल खाने में भेजा जाता है तो उसकी चिकित्सा हो, उसकी कुछ ट्रीटमेंट हो, और ट्रीटमेंट करते जैसे जैसे उसकी ट्रीटमेंट होती है वैसे वैसे उसकी याददाश्त आने लग जाती है। जब याददाश्त आने लग जाती है, अरे मैं तो वो आदमी हूँ, अरे मेरे पास तो इतना बड़ा धन है, अरे बाप रे मैं क्या कर रहा था। तो डॉक्टर को भी वो बोलता है महाराज मेरे को जल्दी से ठीक करिए, हाँ हाँ मेरे को भी याद आया, अरे मेरा नाम वो है, मेरा तो इतना अच्छा बड़ा खानदान है, मेरे पास इतना बड़ा धन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो वो बहुत आनंदित महसूस होता है, तो तुरंत वहां से भागने की चेष्टा करता है, अब मेरे को रास्ता बताइए क्या करना है। तो डॉक्टर बोलता है अच्छा ऐसा 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 करो, ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। और फिर वो व्यक्ति जब अपनी चिकित्सा करके आता है तो उस पागल खाने की तरफ देखने की भी उसको दिल नहीं करता। इसी तरह जो जीव है जो भक्त है, जब किसी ना किसी तरह उसका जो भूली हुई यादाश्त है भगवान के प्रति, जब वो यादाश्त आ जाती है, जैसे जैसे यादाश्त आती जाती है, जैसे जैसे उसका चित्त, ये सब कुछ चित्त का मामला है, मत चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसाद तुष्यति, भगवान कहते हैं केवल चित्त का मामला है। मैं कई बार इसके ऊपर बता चुका हूं। तो चित्त को शुद्ध करना है, जो चित्त शुद्धि चेतो दर्पण मार्ग महादावा निवारण शय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदावुदिवर्णम पूर्ण स्वादम श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान कृष्ण का जो संकीर्तन है इससे वो यादाश्त वापिस आ जाती है। और जैसे जैसे व्यक्ति जब कृष्णमय बन जाता है तो उसको इतना आनंद आता है, संसार का आनंद, वो जो संसार का जितना भी कुछ वैभव है, धन है, संपत्ति है, सुख है, जो भी कुछ है, वो उसको ऐसा दिखाई देता है कि ये जो पागल है परम दृष्टा निवर्तते है। जब उसको एक एक हायर टेस्ट, जैसे हमको कुछ खाने के लिए ऐसा अच्छा पदार्थ रख दिए मिल जाए तो हम जो दूसरा पदार्थ है उसको छोड़ देते हैं। तो इसी तरह जब प्राणी को भगवान कृष्ण की उसके साथ संबंध होना, जैसे जैसे संबंध जुड़ता जाता है भगवान का, वैसे वैसे उसको जो संसार की जो तृष्णाएं हैं, संसार की जो इच्छाएं हैं, संसार की जो वासनाएं हैं,
वो छूटती जाती हैं, जो खुद स्वयं छोड़ता जाता है। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है, उसका थर्मामीटर क्या है? जैसे किसी को बीमारी होती तो उसके मुंह में थर्मामीटर लगाया जाता है, बोलते इसकी टेम्परेचर देखो कितनी है। जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे होती जाती है वैसे वैसे पता लग जाता है, अरे ये ठीक हो रहा है मरीज। उसी तरह हमको भक्ति में, भगवान कृष्ण की, विष्णु की भक्ति में जैसे जैसे हमारी संसार की वासनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं जैसे जैसे कम होती जाती हैं, तो हमको पता लगता है कि जो जो हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जो विधि भक्ति, इसी विधि को, ये हमारा भौतिक पागलपन खत्म करने के लिए, इसी विधि को जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, जो कि स्वयं कृष्ण है। कोई साधु होगा, कोई संत होगा, कोई ढोंगी भी होगा, कोई साधु के वेश में कपड़े पहनकर ढोंग भी करता होगा। अब वो ठीक भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है वो कभी गलत नहीं होते। उनकी जो वाणी है भगवत गीता, उनका जो ग्रंथ है चैतन्य चरितमृता, ये कभी गलत नहीं होता। तो इसीलिए उन्होंने जो बात कही है कि ये जो हमारा भौतिक पागलपन है इस संसार का खत्म करने का, जो और जिससे भगवान कृष्ण की जो प्राप्ति हो जाए, कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने का जो जो हमारा तरीका है, जो विधि है, उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 5 अंग। ये जो 5 अंग हैं थोड़े से अल्प, चेतना सकल साधन श्रेष्ठ ही पंच, ये सारे साधनों में ये श्रेष्ठ है, ये 5, इनके बगैर काम नहीं चलेगा, ये मेन दवाई है। ये 5 अंग जो है भक्ति के अंदर, भगवान कृष्ण की भक्ति को रिवाइव करने के लिए, उस सुप्त अवस्था में, ये हमारे हृदय में नित्य सिद्ध कृष्ण साधु को बिनाए, ये हमारे अंदर है, ये बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल जागृत करना है अपने हृदय में ही। उसके लिए क्या करना है? एक बात और कहते हैं, श्रेष्ठ एक पांच कृष्ण प्रेम जन्मा एक पांचर अल्प संग, अरे थोड़ा सा भी। तो सबसे पहले जो है वो है साधु संग। जैसे कोई मरीज है तो मरीज को किसके पास जाना पड़ेगा? सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाने के बगैर वो जो बीमारी है वो खत्म नहीं। तो जो बीमारी के लिए मेडिकल, जो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा अपनी अपना उपचार करवाने के लिए, तो इसी तरह जो साधु संग है, ये जो है हमारा जो भव औषधि है, भव रोग है, जो उसको दूर करने के लिए जो सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है वो है साधु संघ हॉस्पिटल। ये जरूर नहीं कि किसी कोई संस्था बनेगी आप उस संस्था में जुड़ो जुड़ो, साधु का तो ये नहीं है। सबसे पहला साधु संघ, साधु संघ का ये नहीं है कि किसी ने वो जो, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो एक किसी ने कोई डंडा पकड़ लिया सन्यास का, किसी को सन्यासी बन गया, किसी ने लाल वस्त्र धारण करके ब्रह्मचारी बन गए। लाल वस्त्र धारण करके साधु नहीं बनता। साधु जो है उसमें तुतिक्ष कारणु का स्वर्ग सर्वदेही नाम साधु साधु भूषण। भागवत उसके विषय में अच्छी तरह से बताते कि साधु का लक्षण ये नहीं है नाशित कर्म परम कारण कर्म करोति स सन्यासी स योगी च। गीता के 6वें अध्याय का सबसे पहला श्लोक, अनाशित कर्म फलम कारण कर्म करोति च। साधु कौन कहता है, सन्यासी कौन है? जो कोई और कर्म सब कुछ कृष्ण के आश्रित हो जाता है, पूर्ण आश्रित कृष्ण के हो जाए, वो साधु होता है। लाल कपड़े रंगाने से साधु नहीं होता। और हमारी जो संप्रदाय है, गौड़िया समाज की संप्रदाय है, गौड़िया लाइन जो है हमारी, ये गौड़िया समाज चेतना महाप्रभु से शुरू हुआ है। तब से तो कभी कोई सन्यासी नहीं बनता था, ये तो भक्ति सां सरस्वती ठाकुर महाराज ने बनाए हमको केवल 2 जनरेशन पहले। उसके बाद प्रभुपाद जी ने सन्यास देना शुरू कर दिया। उसका कारण क्या था कि लोग सन्यासी को प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के समय भी जब चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे थे शुरू में, जब वो अपनी वहां पर जो ग्रामर स्कूल चलाते थे, चैतन्य महाप्रभु पंडित थे, बच्चे पढ़ने आते थे,
तो फिर उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि लोगों को किसी न किसी तरह से भगवान कृष्ण का मैसेज देने के लिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है सन्यासी को देखते ही तुरंत प्रणाम कर दिया जाना चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास इसी कारण लिया कि कोई उनको पहचाने के ना पहचाने, उनको देख कर प्रणाम करेंगे तो मनो भगवत मदयाची मन नमस्कुरु, तो उसको तुरंत लाभ लग जाएगा। तो इस कारण चैतन्य महाप्रभु ने लिया था सन्यास। और भक्तिदान सरस्वती ठाकुर महाराज ने केवल प्रयास के जो प्रचार के कारण सन्यास लिया, प्रभुपाद जी ने भी वही वही कारण उनका अपनाया। वास्तव में जो सन्यासी का जो जो रोल है वो है कि केवल भगवान की जो 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 श्रद्धा रखता है, जो भगवान को पूर्ण समर्पित हो जाता है। अब साधु कौन है? साधु कोई भी हो सकता है। वो गृहस्थ में रहता हुआ कभी उसने पूर्ण शरणागति भगवान के लिए ली है, उसने नाम जप करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र का जप, और साथ में दूसरे जितने भी हमारे भगवान विष्णु के नाम हैं, जैसे राम जो संप्रदाय में सीताराम सीताराम सीताराम, उनका भाव जो है वो सीताराम का भाव है, उसमें जो दास्य भाव है। हमारा जो है वो श्रृंगार रस में है, इसलिए वो रस अलग है सिर्फ, बाकी भगवान के साथ संबंध सब एक है, भाव में फर्क है। जैसे एक पति होता है, पति का अपने पत्नी के तरफ उसका एक एक भाव वो अलग होता है, बच्चों के तरफ उस बच्चों को भी प्रेम करता है, उसका भाव अलग होता है, या किसी अपने माँ बाप के प्रति उसका भाव अलग होता है। व्यक्ति एक है, इसी तरह भगवान कृष्ण एक है, और कृष्ण के संग जो अलग अलग भाव है भक्तों का, कोई उनको अपने बच्चे की तरह भाव से मैं भक्ति करता है कि ये मेरा लाला है, जैसे पुष्टि मार्ग में श्री पुष्टि मार्ग संप्रदाय में, श्री बल्लवाचार्य संप्रदाय में, वहां भगवान को लाला की पूजा करते हैं, ये मेरा बच्चा है, हम उसकी देखभाल करते हैं, इस भाव में कि कृष्ण जैसे नंद बाबा यशोदा उनके भाव में आके वो पूजा करते हैं। कोई साख्य भाव में पूजा करता है, हनुमान जी जो पूजा करते हैं वो दास्य के भाव में करते हैं। मगर हमारी जो परंपरा है, हमारी गौड़ीय संप्रदाय है, इसमें जो है भगवान का जो गोपियों के भाव में हमारी भक्ति है, वो जो गोपियों की भक्ति है वो हमारी संप्रदाय में आती है। हम रूपानुगा हैं, रूप मंजारी के अंतर्गत आते हैं। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने भी आचार्य आगे होंगे, जिसको नाम सिद्धि मिलेगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ गया वैष्णव भी हो गया और भक्ति भी कर रहा है, मगर जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, जब तक नाम सिद्धि नहीं होगी, जब तक स्वरूप सिद्धि नहीं होगी, तब तक उसको उस लीला में एंटर नहीं कर सकता। गोलोक की लीला में जो रूप मंजरी की जो जो मंजरी उपासना है, भावोल्लास मंजरी उपासना जो है, उसमें तब तक कोई भी व्यक्ति अलाउड नहीं है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहां तक शंकर जी को भी अलाउड नहीं था वृंदावन में आना रास के समय, और उन्होंने किसका आश्रय लिया? साधु संघ। किसका? यमुना मैया का आश्रय लिया, तुलसी मैया का आश्रय लिया। शंकर जी जब आए रासलीला में, तो रासलीला में नहीं जा सकते थे। अरे शंकर जी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, वो तो साक्षात नारायण के जो 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 महाविष्णु हैं, उनसे उनसे निकले हुए हैं। उनके उनके जो ये जो गुण अवतार हैं शंकर जी, और शंकर जी ऑलमोस्ट विष्णु के समान ही है। जैसे एक कॉइन होती है, और कॉइन जैसे दूध और दही में जो फर्क है, वही विष्णु में और शंकर में फर्क है। शंकर को अन्य देवी देवताओं की तरह नहीं है। मगर ऐसे महान वैष्णव यथा शंभु जो शंकर जी हैं, वो भी उस लीला में नहीं प्रकट आ सके, और जब वहां पर पहुंचते हैं, अरे हमको भी रास में महारास चल रहा है, और जो महारास था वो पूरे 432 करोड़ साल चला। जब महारास हुआ था राधा रानी का, कृष्ण का, ये जो हमारे जो युग हैं, जब 5,000 साल पहले ऐसा हुआ तो समय रुक जाता है। उस समय भगवान कृष्ण
जब लीला करने के लिए आते हैं, हम साधु संघ पे वापिस आते हैं, ये मैं साधु संघ की व्याख्या थोड़ी सी कर रहा हूं। भगवान की जब लीला चलती है, भगवान कृष्ण ब्रह्मा के एक कल्प में आते हैं। ब्रह्मा के एक कल्प में 4000 युग होते हैं, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, इस तरह 4000 बार 4 युगों का जब साइकिल चलता है उसको एक कल्प कहा जाता है। और हर एक युग में कृष्ण नहीं आते, अलग अलग अवतार आएंगे। रामादिभूति येषु नियमेन किल तिष्ठे नाना अवतारम कृत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं परम जो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। युग युग में अलग अलग विष्णु के अवतार आएंगे, मगर स्वयं कृष्ण केवल और केवल 4000 युगों के बाद आते हैं। उन्हीं 4000 युगों के बाद जब कलयुग आता है तो उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। कृष्ण भी 4000 युगों के बाद आते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी 4000 युगों के बाद आते हैं। हर एक द्वापर में कृष्ण नहीं आते और हर एक कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। तो जब कृष्ण आके लीला करते हैं तो महारास का रास भी चलता था, महारास चलने लगा जब ही, तो महारास चलने लगा तो वो जो महारास है उसकी जो रात्रि थी, जो हमारे 12 घंटे हैं, जो जिसको हम देखते हैं 8 घंटे 6 घंटे जो भी रात्रि होती है, वो रात्रि जो है 432 करोड़ साल की बन जाती है। और जब महारास चलता है तो शंकर की इच्छा होती कि मैं भी जाऊं उस रास में। अपने आराध्य राधा कृष्ण के रास तो देख लूं, रास देखने के लिए आते हैं, परंतु उनको एंट्री नहीं मिलती। तो प्रार्थना करते हैं तुलसी मैया को, यमुना मैया को, ब्रज राज्य ब्रज रज को, ब्रज की रानी को, ब्रज रज जो है जो भी रानी गिनी जाती है। तो तब वहां पर यमुना मैया उनका श्रृंगार करती है। अरे ना, ऐसे थोड़ी जा सकोगे आप शंकर जी, रास में आपको जाना है तो आपको गोपी वेश बनाना पड़ेगा। शंकर तक को गोपी वेश जब तक उन्होंने नहीं अपनाया तो रमा रास में नहीं जा सके। हमारे नारद जी, जो कि जिनके कारण ये सब वेद शास्त्र बैठे हैं, हम सब जो भी आज बैठे ये नारद जी के कारण है। आगे जब हमारे ये पंच पंच ये जो पंचांग जब खत्म हो गए तो उसके आगे फिर हम नारद जी क्या प्रश्न पूछते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी उसके बारे में क्या बातें हैं, उस सारे प्रसंग को मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं अपने पुत्र नारद को। और वही नारद जो है वो उन्होंने वेद व्यास मुनि को बताया, अगर वेद व्यास मुनि ठीक है, तूने दूसरे पुराणों में राधा कृष्ण की लीला कही है, परंतु तूने डिटेल में नहीं कही कृष्ण की लीला, इसलिए दोबारा भागवत देख। और वो उन्हीं के निर्देश पर चतुश्लोकी उन्होंने 4 श्लोक दिए नारद जी ने अपने शिष्य अपने चेले वेद व्यास को, और वेद व्यास मुनि जी ने उन 4 श्लोकों में से चतुश्लोकी भागवत उसको कहा जाता है, उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाए जिसको भागवत कहा जाता है। अब वो नारद जी ने जब एक बार कुसुम सरोवर के ऊपर कुछ लड़कियों को वहां पर खेलते हुए देखा, तो वहां से आकाश मार्ग से नारायण 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 करते जा रहे थे। ब्रजधाम के ऊपर से जब देखा नीचे को, तो वहां पर वो अपने नीचे को खींचते चले आए। अरे मैं नारद जो कि विरक्त हूं, मेरे को कोई स्त्री खींच नहीं सकती, कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे को खींच रही है। मगर वहां पर वो साधारण स्त्रियां नहीं थी, वो गोपियां थी। गोपियों का शरीर इस मलमूत्र का ये गंदा शरीर नहीं है। गोपियों का शरीर, देवी देवताओं की जो अप्सराएं होती वो भी कुछ नहीं है, वो भी भौतिक शरीर है। भले उनके शरीर से सुगंध आती हो, भले उनका शरीर बहुत सुंदर हो, मगर गोपियों का शरीर तो दिव्य वृंदावन का जो गोलोक धाम का शरीर है, बैकुंठ का शरीर है। अब नारद जी पहचान नहीं सके। नारद जी नीचे को आते देखते हैं तो वो जो वहां पर जो लड़कियां खड़ी थी, वो किसी लड़के के लिए बातें कर रही हैं, जैसे लड़कियां लड़के की बात करती हैं या लड़कियां लड़के की बातें करती हैं। तो लड़कियां बात कर रही थी, अरे ये कलुआ वैसा है, ये कलुआ वैसा है, कलुआ कृष्ण को कहती थी, ये ऐसा है, ये कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। तो देखते देखते तब उनका मन जो है, तब उनको पता लगा, ध्यान आ गया, अरे ये तो गोपियां हैं, ये तो राधा रानी है, ये तो उनकी अष्ट सखियां, वहां पर उनकी जो किंकरियां हैं।
तो उसी समय नारद जी की इच्छा हुई, हे गोपियों, चरणों में पड़ गए, मेरे को भी अपने कृष्ण के दर्शन तो करवा दो। तो गोपियां कहती हैं, ना तुम इस रूप में दर्शन करोगे? अरे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा तेरे को। जाओ इस तालाब में पहले एक डुबकी लगा के आओ। तो नारद जी जब डुबकी लगाते हैं उस कुसुम सरोवर में, बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं, अपना शरीर गोपी शरीर बन जाता है। तब उस गोपी लीला में एंटर होता है व्यक्ति। आजकल तो पाखंड है, जो भी आता है एक डंडा पकड़ लेता है, 16 माला करो, 4 नियम करो, तुम पर चले जाओगे चले जाओगे। अरे प्रभुपाद ने तो ये स्टेटमेंट दिया था केवल इन लोगों के लिए कि किसी ना किसी का थोड़ा सा ये लोग भक्ति करें। ये तो जो है सदाचारी लोग भी नहीं है। धीरे धीरे करते करते इनका उद्धार होगा, फिर कहीं इस जन्म में इस अवस्था में पहुंचेंगे। इसको साधु संग कहते हैं। साधु संग जो है, साधु संग सर्व सिद्धि होए, लव मात्र साधु संग, साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र को। सब शास्त्र कहते हैं कि साधु संग, चिकित्सा होने के बगैर हम अपने आप को स्वस्थ करने के बगैर नहीं रह सकते। तो साधु जो है एक हॉस्पिटल है। और हमारी विशेषकर जो हमारी संप्रदाय है, हमारी संप्रदाय है गोपी भाव की, हमारी संप्रदाय है रागनुगा भक्ति की, और हमारी जो संप्रदाय है वो श्रृंगार रस की है, और हमारी संप्रदाय जो है गुरु गोस्वामी के अंतर्गत आती है, और हमारी संप्रदाय जो है वह राधा रानी की भावोल्लास मंजरी उपासना है। और हमारी संप्रदाय में जब तक हम अपने नाम को केवल नाम कर लिया, हरे कृष्णा, इससे काम नहीं चलने वाला। ये तो शुरुआत ही है। शुरुआत करने से साधु संघ से ही शुरुआत होगी। स्कूल में तो जाना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, नवदा भक्ति करनी पड़ेगी। ये जो भक्ति हम कर रहे हैं पहले विधि विधान से करनी पड़ेगी, स्कूल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर साधु संघ बहुत अनिवार्य है। पहले वही साधु संघ होता है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो एक टीचर आता है, वो प्राइमरी का टीचर होता है, नर्सरी का टीचर होता है, किंडल गार्डन जिसको केजी कहते हैं, अपर केजी लोअर केजी ऐसा कुछ होता था हमारे जमाने में। तो उसके बाद कोई प्राइमरी स्कूल होता है, वो मास्टर के पास जाना पड़ेगा, टीचर के पास। फिर आगे बढ़ोगे, आपको सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में जाकर आपको फिर अलग टीचर लेना पड़ेगा। टीचर चेंज नहीं करते। टीचर टीचर प्रिंसिपल है। टीचर जो है प्रिंसिपल है यहाँ पर, गुरु प्रिंसिपल है यहाँ पर। गुरु शरीर नहीं है, गुरु कृपा है। तो वैसे करते करते उन साधु के संग के अंतर्गत करते करते हम, जब हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ जाते हैं, भजन क्रिया साधु संघ के अंदर, भजन के साधु संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साधु संघ। अब साधु संघ कहते हैं कि अब कैसे करें बढ़िया साधु संघ? जैसा जैसा साधु संघ करोगे वैसा वैसा मिलेगा। साधु मार्गानुगमन, चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा इसी अध्याय में, साधु के मार्ग, जिस मार्ग पर साधु चल चुके हैं, जिस मार्ग पर साधुओं ने चलकर सिद्धि प्राप्त की है, जिस जिस मार्ग पर साधुओं ने चल चलकर नाम सिद्धि और स्वरूप सिद्धि प्राप्त की, उसी मार्ग पर हमको चलना है। अब आज भक्ति शुरू करने, कल को बोले सिद्धि प्राप्त हो जाएगी भगवान की, और ऐसे नहीं होगा। सफाई करनी पड़ेगी, अपनी अपनी बीमारी दूर करनी पड़ेगी पहले, दवाई लेते लेते। तो साधुओं के संग में जब रहेंगे तो उनका रंग चढ़ जाता है। जैसे साधु भजन करते हैं वैसे हम भी भजन करने की चेष्टा करेंगे। जैसे कोई मान लो, समझाने के लिए, इंडिया में बहुत लोग क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो अब किसी का बाप है वो इंटरनेशनल क्रिकेटर है, उसके बच्चे को भी सिखाना है क्रिकेट, तो बच्चा भी खेलना सीखेगा। अब पहले बच्चे को कैसे सीखा? धीरे धीरे ऐसे बच्चा खेलेगा, खेलते 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 वो भी एक्सपर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह जो साधु जो है, साधु मार्गानुगमन, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो सबसे पहला अंग हम डिस्कस करेंगे, साधु मार्गानुगमन। साधुओं ने, साधु का अर्थ है जिसने अपने जीवन को साध लिया है, साधना कर करके साध लिया जीवन, उसको साधु कहा जाता है। केवल लाल कपड़ा और संन्यास लेने से साधु नहीं बनता। सधे हुए व्यक्ति के पास, वो भले गृहस्थ हो, भले वो जंगल में रहता हो,
जिसने साधना किया, ऐसे भक्तों के संग में जब रहेंगे तो हम भी वैसे भक्ति करेंगे। जैसे जैसे आपको उनके अंतर्गत जब भक्ति करते हैं तो हमारा जो है, हमको उसकी अनुभूति होने लग जाती है, उसको आप फील करते हो। इसका ये कोई ज्ञानम विज्ञानम, ये जो गीता के अंदर भगवान कहते हैं, इदम वक्ष्यामि अशेषतः। हे अर्जुन, ये जो तुमको मैं बतला रहा हूं, ये जो ज्ञान है, ये कोरा ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान सहित है, ये प्रैक्टिकल है। तो भगवान की भक्ति साधु के जो संग में जब हम जो भजन क्रिया करते हैं, वो प्रैक्टिकल होता है, उसको अनुभव होकर आपको फील होता है। तो जो भी भक्ति करता है, धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति किसी के संग आता है तो पहले भक्ति की पहली सीमा क्या आती है? अरे, ये भी भक्त, अच्छा मैं भी तिलक लगाऊंगा, तो यहाँ पर ये मैं भी कंठी माला पहनता हूँ। अच्छा, नियम भी पालन करते हैं सदाचार के लिए, हाँ, अच्छा वो भी करूंगा। तो आप नियम करते हो। अच्छा, दीक्षा ले लिया, कुछ मंदिर में सेवा कर दिया, कुछ दान से दान पुण्य कर दिया, ये प्रारंभिक भक्ति है। साधुओं के संग में रहकर ये प्रारंभिक भक्ति है, ये क्रियात्मक भक्ति है। अब जब हम क्रियात्मक भक्ति शुरू करते हैं, ये शुरुआती है भक्ति की। और आजकल कई बार लोग क्या बोलते हैं, दीक्षा ले लिया, हो गया जी, बस हम भक्त बन गए, बस बात, हमारा नाम चेंज। आजकल तो दीक्षा नाम चेंज करने के लिए लोग लेते हैं। देखो कितनी कितनी आजकल कलयुग का प्रभाव हो गया है। अरे, दीक्षा वीक्षा इस चीजों के लिए नहीं होती है। दीक्षा तो भगवान की प्राप्ति के लिए होती है, नाम चेंज करने के लिए नहीं, रिकॉग्निशन के लिए नहीं, या किसी संस्था में जुड़ने के लिए नहीं। साधु संघ के लिए अब कैसा करें? साधु संघ, ऐसा कोई साधु मिलेगा कैसे? उनकी शिक्षाओं को आप पकड़ लीजिए। यहाँ पर हमारे में एक पुस्तक है वृंदावन में, जब भी कभी आपको समय लगे वृंदावन जाइए आप, तो वहां पर OBL कपूर जी की पुस्तक है, जो ब्रज के संत या ब्रज के भक्त, वो अपने घर ले आइए। अब आप उनमें जो भक्तों का अलग अलग चित्र है, उसके अंदर भक्तों ने कैसे कैसे भक्ति की है, अब वो साधु मार्गानुगमन है, साधु संघ है। प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं, ये जो प्रभुपाद जी की ये पुस्तकें हैं, ये कोई कोरी पुस्तकें नहीं है, ये कोई पूरे, ये उनका अनुभव है, उनकी सोच है, उन्होंने कैसे भक्ति खुद की और कैसे वो अपनी भक्ति को यहाँ पर लिख के छोड़ गए हमारे लिए। ये प्रभुपाद जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं, ये कोरी पुस्तकें नहीं है, ये उनका अनुभव है। उन्होंने कैसे भक्ति की है और कैसे वो चाहते हैं कि लोग भी ऐसे करें, इसीलिए तो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। अब मैं आपको अपना भजन करता हूं, मैं कुछ लिखता हूं, तो उसका मतलब क्या, उस पुस्तक लिखने का, उस पुस्तक लिखने का है कि भक्ति कैसे की। आजकल तो प्रमोशन के लिए लोग लिखते हैं, अपनी बायोग्राफियां बनाते हैं, अपने को चमकाने के लिए, लोगों को अपने चेले बनाने के लिए। मगर भक्ति इसमें चेले बनाकर भक्ति नहीं होती। भक्ति एक अनुभव है, भक्ति एक ज्ञान है, भक्ति एक उसका प्रैक्टिकल है। और वो जो साधु हैं, वो यहाँ पर अपने भविष्य की जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए वो अपना अनुभव छोड़ जाते हैं। देखो, इस तरह से भक्ति की है, इस तरह से रूप गोस्वामी ने भक्ति की है, इस तरह सनातन गोस्वामी ने भक्ति की है। उन्होंने अपने अपने छोड़े, उन्होंने ग्रंथ लिख के छोड़े हैं रूप गोस्वामी ने। और आगे उनके जो चेले आते हैं, उसके बाद बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इन्होंने जब रूप गोस्वामी के जो 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 ग्रंथ हैं, अरे वाह वाह वाह, देखो रूप गोस्वामी क्या छोड़ के गए हैं, देखो सनातन गोस्वामी क्या छोड़ के गए हैं। तो उन्होंने साथ में जो अपना प्रैक्टिकल है, उन्होंने जैसे जैसे भक्ति की है, उन्होंने अपनी पुस्तकों में छोड़ के उस पुस्तक का जो जो जब उन्होंने अपने ग्रंथ साथ साथ में छोड़ के गए, कैसे करना है, इसी को साधु साधु मार्गानुगमन कहते हैं, इसको साधु संघ कहते हैं। आजकल साधु संघ का अर्थ होता है कि जीवित ले लो जी, जीवित आदमी को इसको होना चाहिए, जीवित। अरे, साधु मरता नहीं है, साधु तो नित्य लीला में है। जैसे तुलसी मैया है, अब तुलसी मैया वहां पर नित्य वृंदावन में, राधा कृष्ण लीला में,
तुलसी जो महारानी है, सब ब्रज की लीलाएं तुलसी जी के अंदर है। वहां की महारानी है राधा रानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी के अंदर जो हमारी रानी है तुलसी मैया है। अब तुलसी मैया जो है, यहाँ पर देखते हैं तुलसी मैया वहां पर भी है, हमारे इस संसार में हमारे जो तुलसी, हर एक आपके घरों में हर एक ने तुलसी उगाई है, तुलसी का पौधा लगता है, वो तुलसी साक्षात तुलसी है, साक्षात तुलसी वही है। उसका अनुभव कैसे होने लग जाएगा? जब आप उसकी भक्ति करने लग जाते हो, वृंदाए देव्याय उसका जो तुलसी का जो मंत्र है, तुलसी मैया को जब आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तुलसी मैया आपको अपना प्रकट्य होने लग जाता है तुलसी मैया का, तो उसमें श्रद्धा होती है। जैसे तुलसी मैया तुलसी के रूप में यहां पर प्रकट है, हमारे सामने हमारे समक्ष है। ये नहीं कह सकते ये तुलसी का पौधा है, ये बस तुलसी अलग है, तुलसी का पौधा अलग है, वो महामूर्खता है। ये वही तुलसी महारानी है जो सारे ब्रज को चलाने वाली है। उसी तरह जो हमारे साधु हैं, जो हमारी गुरु परंपरा में हमारी, हम अपने विशेष हमारी गुरु परंपरा की बातें कर रहे हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरी गुरु परंपराएं हैं जो रामानुज संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय, उनकी अपनी अपनी लीला है ठाकुर के साथ, किसी की बैकुंठ में लीला है, किसी की लक्ष्मी नारायण के संग लीला है, वो भी साक्षात है। वो उनके भी, उनकी एक पुस्तक है, वो उसका नाम है अरे उसका नाम मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, मैं अभी आपको, तो वो जो लीला है उनकी पुस्तकों में उनकी लीला है, भक्तमाल, भक्तमाल, हाँ, जो भक्तमाल है, तो भक्तमाल में जो साधु हैं उनके साथ भी आपका संपर्क हो जाता है, तो हमारा संपर्क उनके, उनकी शिक्षाओं को पालन करते तो हमारा संपर्क उनके साथ हो जाता है, वो आपको निर्देश देंगे। तो जो साधु का अर्थ ये नहीं है कि केवल साधु संग आप कोई कोई मंदिर में जाकर, किसी जगह पर जाकर, साधु अपने घर बैठे बैठे आप प्रभुपाद का संग कर सकते हो, उनकी पुस्तकों को पढ़कर, उनकी शिक्षाओं को पढ़कर, उनको जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे करने से वो साधु प्रसन्न हो जाते हैं। अब अगला जो साधु संघ के अंदर, साधु संघ जो है साक्षात भी हो सकता है, और उनकी जो उपदेश है उनके माध्यम से भी हो सकता है। काफी, जैसे मेरे को एक एक प्रसंग याद आता है, हमारे में जैसे आपने देखा होगा कि एकलव्य में, एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाकर उसने अपना सिद्धि प्राप्त कर ली, परफेक्शन प्राप्त कर ली धनुर्विद्या में। उसका गुरु आता है, अरे तूने कहाँ से? गुरुदेव आपसे सीखा है। उसने गुरु की प्रतिमा बना ली थी, क्योंकि गुरु एक जो होता है वो वो भगवान की कृपा होती है, फिजिकल बॉडी गुरु नहीं है। ये व्यष्टि गुरु, समष्टि गुरु, समष्टि गुरु जो भगवान कृष्ण हमारे वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण मंदे जगत गुरु, कृष्ण चेत गुरु हमारे संग संग है। जितने भी गुरु हैं, समष्टि गुरु है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, सब तरह के गुरु जो हैं वो सब वासुदेव कृष्ण के जो हमारे संग संग उसके अंतर्गत चलते हैं। तो जब हम अपना आत्मसमर्पण इस गुरु कृष्ण को कर देते हैं तो सब कुछ वही हमारी देख रेख करते हैं। वहां पर मेरे को कहानी याद आती है एकलव्य की, उसके बाद हमारे गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोदार जी की एक कहानी याद आती है मेरे को, शायद पता नहीं मैंने आपको बताई कि नहीं, कि एक बार यहाँ पर मेरा ख्याल वाराणसी में या ये जो प्रयागराज में आ, कोई कोई साध्वी रहती थी, तो हमारा वहां पर हनुमान प्रसाद पोदार जी जाते हैं तो वहां पर भक्त लोग कहते हैं वहां पे एक बहुत बड़ी साध्वी रहती है। अरे अच्छा महाराज जी, आप उनके दर्शन जरूर करिए। अच्छा, देखने गए, बुढ़िया थी बेचारी, खूब सीताराम 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 करती थी। जब देखा उसके घर में, तो वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर उनकी एक फोटो लगी थी, तो उन्होंने वो फोटो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की थी, भगवान के संग। तो ये किसकी फोटो है? महाराज ये मेरे गुरु की फोटो है। अरे तुम गुरु को पहचानती भी हो, ये कौन है? महाराज मेरे को तो पता नहीं, मैंने तो ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, ये उनका वो है। हाँ हाँ। तो तब वो फिर बताती, अरे तो उनको जब उसको पता लगा, बोलती कभी मेरी एक इच्छा थी कि मरने से पहले मैं इनके एक बार दर्शन कर लूं। तो अब उसने उनको गुरु गुरु
अब आप बोलेंगे कि हनुमान प्रसाद पोदार जी को पता नहीं, मगर वहां पर फोटो है, तो उसका काम कौन कर रहा है? वो चित्त गुरु करता है, कृष्ण बंदे जगत गुरु। वो उसी गुरु के रूप में आ जाता है। तो ये साधु संघ होता है। साधु संघ आप, जो हमारे प्रीवियस आचार्य हैं जितने भी, आप उनके साथ संग कर सकते हो, मगर उनके कैसे संग कर सकते हो? जब आप अच्छे साधु के संग आपका जो जो संग करते हो, तो उसमें आपकी भजन क्रिया शुरू होती है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधु संग के संग संग नाम संकीर्तन, फिर भजन क्रिया होगी। नाम करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये जो नाम संकीर्तन है, इसके विषय में हम थोड़ा सा आगे इसके विषय में डिस्कस करते हैं कि नाम संकीर्तन में क्या इसका, उसके संग नाम संकीर्तन कैसे किया जाए, किस अवस्था में किया जाए। जैसे जैसे हम अगली अगली क्लास पढ़ते हैं स्कूल में, वैसे वैसे जो सब्जेक्ट वही, इंग्लिश वही होती है, एबीसी वही होती है, एबीसी चेंज नहीं होती। जब हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो एबीसी होती है, और जब हम सेकेंडरी हाई स्कूल में जाते एबीसी वही रहती है, और जब पीएचडी करते एबीसी वही रहती है। परंतु एबीसी में जो इक्वेशन लिखने का जो स्टाइल है वो अलग हो जाता है। जो एबीसी प्राइमरी में सिखाई जाती है, उसकी जो इक्वेशन, जो सब्जेक्ट मैटर एबीसी का होता है वो अलग होता है, हाई क्लास में अलग हो जाता है। और जब आप पीएचडी डिग्री करते हो यूनिवर्सिटी में, एबीसी वही होती है, बस उसका सब्जेक्ट मैटर, एबीसी लिखने का स्टाइल, उसकी जो, उसमें जो टॉपिक है वो चेंज हो जाता है, टॉपिक चेंज होता रहता है। लैंग्वेज वही रहती है, मगर टॉपिक चेंज होता रहता है। उसी तरह जो जो नाम कीर्तन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब पहले पहले व्यक्ति नाम करता है तो उसका भाव अलग होता है। उसका ये भाव होता है, भाई तो सब लोग कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए, चलो हम करते हैं। कोई शर्म से करता है, और धीरे धीरे धीरे, अरे एक तो माला बहुत, ये तो बहुत टाइम लग जाता है, 10 मिनट लग जाते हैं, अच्छा। फिर धीरे धीरे वो माला करता है, फिर बढ़ाता है, फिर 16 माला करता है, अच्छा मैं 16 माला एक दिन कर लूं, या दीक्षा ले लूं, या ये कर लूं वो कर लूं। फिर एक ये प्रारंभिक अवस्था, फिर आगे बढ़ता है, उसका भाव अलग होता जाता है। जैसे जैसे नाम करते जाते हैं, जैसे जैसे नाम चलता रहता है, धीरे 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 एक अवस्था आ जाती है। उस अवस्था में जो नाम जप होता है वो एक अलग तरीका होता है, उस नाम में भाव में फर्क आ जाता है। फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि जो संसार का जो सुख है, संसार की जो समस्याएं हैं, अभी नाम करेंगे मन जाएगा व्यापार में, जाएगा मन, जाएगा अपने शरीर में, जाएगा मन, इधर भागेगा मन, उधर भागेगा, या कोई इच्छा विच्छा करने की जरूरत पड़ जाती है। कई बार लोग भगवान की भक्ति करते हैं, प्रभु आप ऐसा करो, अपनी प्लान बनाते हैं, मेरे पास थोड़ा सा ऐसा धन हो जाएगा ना, तो फिर मैं, फिर आपका अच्छी तरह से भजन करूंगा। या मेरे पास एक घर हो जाए, एक वृंदावन में घर मिल जाए, एक उधर मिल जाए, फिर यहाँ से ऐसा हो जाए, वहां से ऐसा हो जाए, फिर ऐसे चलेगा, फिर मेरी लाइफ 2 साल में ऐसा करूंगा, इधर यहाँ से बच्चों की, बच्ची की पढ़ाई हो जाएगी, बच्चे को इधर हो जाएगा, फिर वो उसकी शादी हो जाएगी, फिर मैं आपके चरणों में आऊंगा, फिर आपको मैं समर्पित। हम अपनी प्लान बनाते, हमारी योजनाएं बनाते हैं हम, और भगवान को क्या बनाते हैं? प्रभु आप मेरी योजना पूरी करो। भगवान को नौकर बना रहे हैं हम, प्लानर हम हैं, योजना बनाने वाले हम हैं। हम अपनी योजना बनाते हैं, प्रभु ऐसा करोगे तो मेरा ऐसा बहुत बढ़िया होगा, प्रभु आप ऐसा करो, हे प्रभु ऐसा कर दो। जैसे जाते लोग, साधारण लोग जाते, वो भक्त नहीं, वो स्मृतिवान कहा जाता है। वो भी 4 तरह के लोग भक्ति के, भगवान के पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना स्मृतिर्नो आर्त्यर्थाति ज्ञानी च वक्तृष्व। 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं, जिनको धन की समस्या होती है, ढूंढते हैं, कहीं से धन नहीं मिलता, कोई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, फिर भी वहां पर आसरा नहीं मिलता, प्रभु मैं दर दर भटका, अब मैं आपके चरण में आया हूं, धन की बहुत समस्या है। अच्छा कोई बात नहीं, ठाकुर फिर भी देते हैं। किसी को शरीर की समस्या है, आरती अर्थात थी, आरती है, आतुर होकर भगवान को पुकार रहा है, प्रभु मैं बहुत कष्ट में हूं, भगवान भी उसकी सहायता करते हैं।
कोई ढूंढ रहा है कि कौन है भगवान, क्या निराकार है, क्या ये है, इतने धर्म हो गए, इतने पंथ हो गए, इतने ढोंगी हैं, इतने फरेबी हैं, कहाँ जाऊं प्रभु। फिर भी भगवान रास्ता दिखाते हैं। ये तीन तरह के लोग हैं जो भगवान को ढूंढते ढूंढते फिर बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्राप्त थे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ढूंढते 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 ढूंढते, अरे वसुदेव कृष्ण, हे प्रभु मेरे को अब पता लगा कि वसुदेव कृष्ण आप ही अवतारी हो, आप ही सबके पिता हो, आपकी सभी माता के हो, आप ही सबके पितामह हो, आप ही सर्वत्र हो, आप ही सब कुछ हो प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। अब ये जो शरण में आया, अभी भी ये जो है पुण्यवान है, अभी स्मृतिवान है, अभी भक्त नहीं बना। भक्ति क्रिया शुरू करते हैं जब फिर अब क्रिया करते करते अब इच्छाएं भी हैं, वासनाएं भी हैं, प्रभु मैं कैसे छोड़ू, अब ये समस्या है, ये समस्या है, तो योजनाएं बनाते। धीरे धीरे जब आदमी उस योजनाओं से निकल जाता है, एक ऐसा समय आ जाता है प्रारंभ में, हे प्रभु मेरा ये काम कर दीजिए, हे प्रभु मैं बहुत ठीक है, आपका भजन करना है ये कर दीजिए। फिर एक ऐसी अवस्था आती है, नाम करते 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 करते, प्रभु मैं तो सब कुछ आपका, अब आप मेरे को फेंको, आप मेरे को उठाओ, आप मेरे को कुछ भी करो, मैं आपकी शरण में। जब पूर्ण शरणागत भगवान की ले लेता है व्यक्ति, तब जो नाम जप होता है उसका भाव अलग हो जाता है। नाम वही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम कोई दूसरा नहीं है, नाम एक ही है, यही नाम है। मगर समर्पण होने से पहले नाम का भाव अलग होता है, समर्पित होकर नाम का भाव अलग होता है। जब समर्पित हो जाता है, जब शुद्ध नाम आ जाता है, एक अवस्था आती है जब नाम शुद्ध हो जाता है, शुद्ध नाम लेना पड़ता है व्यक्ति। जब शुद्ध नाम लेता है व्यक्ति, तो 24 घंटे और कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो जो भगवान के साथ संपर्क, आपका करंट लग गया ना, जब बिजली का करंट तार से तार जुड़ गई जब भगवान की, तो वो तार छूटती नहीं है। फिर तो 24 घंटे लाइट जगी रहती है। भक्ति की जो लाइट है वो 24 घंटे फिर जगती है। ये लाइट कब तक जगती, पहले नहीं जगती, पहले तो थोड़ी सी जबरदस्ती लगाता है, 1 घंटा नाम कर लिया, हाँ कर लिया, 16 घंटा 16 माला हो गया, बस हो गया जी आज का काम, चलो कल को देखेंगे, चलो अभी आप ये संसार का ये काम करे, संसार का वो काम करे। या काम करते करते, अरे आज माला पड़ी है, अच्छा ठीक है, रात को सो नींद आ रही है, किसी ना किसी तरह माला खत्म करनी है, वो भी अच्छा है। मगर अभी करंट लगा नहीं भगवान के साथ, वो तार की तार जुड़ी नहीं। लाइट चलती है, जब भी आप देखा होगा ना, कई कई बार जब वो कभी कभी लाइट लगाते हैं तो लाइट एक एक सेकंड के लिए लाइट आती है, फिर बुझ जाती है, 1 सेकंड की लाइट आती है, फिर बुझ जाती है। तो कभी जब परमानेंट तार लग जाती है, फिर 24 आवर लाइट चलती है। इसी तरह भगवान के संग, साधुओं के संग रहते रहते, जो जो भजनानंदी है, जो साधु। अच्छा एक और बात मेरे को याद आती है, साधु जो है वो सजातीय होना चाहिए, महतर, स्निग्ध और अनिंदक होना चाहिए। 4 तरह के साधु, इसमें 4 चीजें देखनी पड़ती साधु संघ में। सजातीय, महतर, स्निग्ध और निंदक। सजातीय क्या है? जो साधु वैष्णव भी हो, और वैष्णवों में भी जो हमारी जैसे परंपरा है, हमारी गोपी भाव में परंपरा है, गोपियों के, हमारी अनुगत जो हमारी, जो उनकी गोपियों की किंकर किंकरी बनने की हमारी जो 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 रागानुगा भक्ति है, उस सजातीय वैसे साधु को ढूंढने के लिए, वैसे साधु सजातीय कहते हैं उसको। जो दास्य भाव में पूजा कर रहे हैं उनकी अपनी जाति सजाती आती है, जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं उनमें दास्ता भाव है। हमारे में दास्ता भाव नहीं है, हमारी तो गोपियों वाली भाव आती है, हमारे भाव में अलग है ये। तो हमको सजातीय वैष्णव की, सजातीय साधु की जो जो है उसकी हमको जो है संग करना चाहिए। और वो सजातीय जो हमारी सजातीय जो है वो गौरंग महाप्रभु की, जो हमारा ये जो गौड़िया समाज है, हमारी गौड़िया समाज, गौड़िया साधुओं के संग हमारी वहां पर जो सजाती है। और दूसरा फिर उसमें गुण क्या होना चाहिए साधु संघ में? महतर। महतर मीन वो भजन करने वाला, उसने भजन करके भजन को सिद्ध किया हुआ हो, उसने साधना की हो, भजन सिद्ध किया। भजन सिद्ध नहीं है तो आपको कैसे देगा?
तो ऐसा भक्त ढूंढना पड़ेगा जो महतर हो और स्निग्ध हो, शांत हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो सुख और दुख है इसमें बहुत आतुर नहीं होना चाहिए, शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए व्यक्ति, शांत शांत स्वभाव में, शांत मन में। तो आजकल कई बार हम देखते हैं कि हरे कृष्णा के नाम पे ऊपर तरह तरह के लोग आज वो रील बनाते हैं, ये मोटिवेशन स्पीकर बनते हैं। अरे ऐसे मखौल में, मजाक में वो भक्ति को मजाक में लेते हैं, उसके चुटकुले सुनाते हैं, उसमें हंसते हैं जैसे पागलों के। ऐसे नहीं होता है। शांत, जिसके पास भजन भजन की क्रिया होती है वो इधर उधर की बेफिजूल बातें नहीं करता। ये जो मोटिवेशन स्पीकर है ना भगवान भक्ति के नाम पर, इनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ऐसे बेवकूफों को सुनने नहीं चाहिए। क्योंकि इससे क्या है कि आपकी जो जो शांत महतर आपको ढूंढना चाहिए भक्त जो है, ये पाखंड है। अपने को केवल रील बना बना कर प्रमोट करना, ये अच्छा नहीं। और अनिंदक, अब साधुओं में अनिंदक जो आता है, हाँ, कोई चोर को चोर बोलना निंदा नहीं, मगर साधु के भेष में, जैसे रावण है, रावण आके सीता मैया को चुरा के ले गया। इंद्र है, इंद्र ने घोड़ा, यज्ञ का घोड़ा चुराने के लिए साधु का वेश बना दिया। हमारे ब्रजधाम में, वृंदावन में जब कृष्ण थे तभी भी कितने कितने राक्षस आते थे। तो आज भी कृष्ण के समय में राक्षस आते थे वृंदावन में, तो आज नहीं आएंगे क्या? तो आज भी ऐसे ऐसे कोई ऐसे साधुओं के वेशों में लोग घूमते हैं। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम बिजली की तार को जब देखते हैं तो बिजली की तार में नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है। तो शास्त्रों की जब भजन करते हैं तो ये भगवान अपने आप आपको ज्ञान दे देंगे ना। खबरदार, कभी आप गलती से भी किसी कभी किसी कोई साधु के वेश में कोई 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 पाखंडी है, ढोंगी है, तो हमारे ठाकुर जी इतने करामाती हैं कि तुरंत आपको सावधान करते, सावधान इधर मत जाना, यहाँ पर जो है ये साधु नहीं, ढोंगी है। उसके बारे में हमारे जो भक्तिनोद ठाकुर हैं, उन्होंने 13 अपसंप्रदाय को मिलने से हमको मना किया हुआ है। वो 13 अपसंप्रदाय हैं। और उसकी बड़ी कठोरता से चैतन्य महाप्रभु, 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु ने अप्रकट लीला किया, तो उसके बाद 13 संप्रदाय आ गई। वो भी ऐसे ही तिलक लगाते हैं, वो भी कंठी माला पहनते हैं। अब आप बोलोगे भी तिलक भी लगा कंठी माला तो ये भक्त हो गया, ना, ऐसा नहीं। औला बौला जाट गोसाई गौर नागरी, तो ये सब अलग अलग ऐसी 13 अप संप्रदाय हैं जिनको हमारे भक्तिनोद ठाकुर जी ने और हमारे जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ठाकुर महाराज ने और हमारे गुरुदेव शिला भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने, इन्होंने उसके बारे में हमको वार्न किया है कि इन 13 अप संप्रदाय से आपको जो 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 संग नहीं करना। तो हमको साधु का संग, जिन्होंने भगवान कृष्ण की पूर्ण तरह से शरणागति ली है, जो सजातीय भी है, महतर भी है, स्निग्ध भी है, जो वैष्णव भी है, और वैष्णव के संग संग वो गुरु परंपरा में भी है, और साथ में वो विरक्त भी है। ऐसे साधुओं की संग करना चाहिए, ऐसे साधु को ढूंढना चाहिए। नहीं मिल रहे हैं आपको, तो उनकी जो मैंने आपको बोला कि आप जो भक्तमाल है, या आप ब्रज के संत हैं, या जो ब्रज के भक्त हैं, ओबीएल कपूर की जो पुस्तक है उसको आप पढ़ सकते हैं। उससे आपको आपको प्रेरणा मिलेगी कि कैसे उन्होंने भक्ति की है। अब उसके संग संग साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कहते हैं कि भागवत श्रवण करना, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और मूर्ति सेवाएं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, हम उसी हम प्रणाली से चलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर कहा है, सकल साधन श्रेष्ठ एक पंचांग, कृष्ण प्रेम जन्माए एक पांचे अल्प संग, थोड़ा सा भी संग करने से बाद। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अब जो जो व्याख्या कर रहे हैं, श्रद्धा विशेष प्रीति शिव मूर्ति संगी से बने। हाँ, यहाँ पर चैतन्य
मूर्ति से, ये इंपॉर्टेंट है, मूर्ति सेवा, भगवान की मूर्ति की पूजा। भगवान मूर्ति के रूप में हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो शुद्ध नहीं है। हमारी चेतना जो है अभी भौतिक संसार में फंसी हुई है, हम कुछ देख नहीं सकते और कुछ भी। हमारी जो आंखें हैं, चार दोष हैं हमारे अंदर। कार्नावट, विप्रलिप्सा, ये चार दोष जैसे हमारी इंद्रियां जो हैं अभी अकटु हैं, और हमारी इंद्रियां जो सीमित हैं, हमारी ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कार्नावट, भ्रम हो जाता है और हमें ठगने की प्रवृत्ति, ये चार दोष हैं हमारे अंदर। चार दोषों के कारण हम भगवान को देख नहीं सकते। भगवान ने अर्जुन को जब अपना आ, विराट रूप दिखाया तो दिव्य दृष्टि के अंतर्गत दिखाया। जो आ, उसका ये जो संजय था, धृतराष्ट्र का जो रथी था, उसको जब भगवान ने दर्शन करवाए तो दिव्य दृष्टि देकर दर्शन करवाए। वेदव्यास मुनि को शास्त्र लिखने से पहले जो शक्ति है दिव्य दृष्टि की, वो नारद जी देते हैं। उन्हीं की दृष्टि से ये सब ग्रंथों की रचना करते हैं। अब हम इतने शुद्ध नहीं है, अभी नाम शुद्धि हुई नहीं है, नाम किया नहीं, भजन किया नहीं, भगवान के साथ कैसे देखे भगवान? तो भगवान जो है मूर्ति के रूप में हमारे सामने आके प्रकट हो जाते हैं। तो मूर्ति के माध्यम से मैं आपकी सेवा लेता हूं। मूर्ति का अर्थ है कि आप अष्ट धातु की मूर्ति हो सकती है, मूर्ति मिट्टी की भी बनी हो सकती है, मूर्ति संगमरमर की बनी हो सकती है, मूर्ति जो है वो एक एक चित्र के रूप में वो भी हो सकती है। मेरे को एक घटना याद आती है, वृंदावन में मोर कुटीर जगह है, वहां पर मेरे को महात्मा का नाम याद नहीं है, अंधे थे वो आंखों से। तो उन्होंने आंखों से अंधे होकर राधा और कृष्ण की जो, राधा और कृष्ण एक बार मोर डांस करते, मोर का नृत्य करते हैं। हम मोर हैं, सब जगह मोर हैं, और राधा रानी और कृष्ण पहचाने नहीं जाए, वो अपने अपने मोरों के अंतर्गत वो मोर नृत्य करते हैं। जैसे राधा रानी मोर नहीं बनती है, कृष्ण मोर बनते हैं, तो ऐसे ही जैसे बिल्कुल उनका नृत्य है वो इस हिसाब से चलता है। तो वो मोर कुटीर कहते हैं, वहां पर मोर जगह है ये जो बरसाना में, बरसाना के नजदीक। तो वहां पर एक संत थे, आंखों से बिल्कुल सूरदास थे, और उन्होंने अपनी हाथों से एक चित्र बना दिया। वो चित्र की आज वो चित्रपट बिल्कुल साक्षात राधा एंड कृष्ण, जो अपने वो सिद्धि में, जो ध्यान में जो देख रहे हैं, उनको नाम सिद्ध हो गया ना उनको, तो उनको तो दिखाई दे रहे ना राधा कृष्ण। तो उन्होंने वो चित्रपट तैयार किया, और आज भी आप जब वहां पर जाइए उस वहां पर, तो उस चित्रपट की ही पूजा होती है। तो राधा कृष्ण जो है वो मूर्ति के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। बहुत अलग अलग जितनी भी हमारी मूर्तियां हैं, विशेषकर वृंदावन में बहुत बहुत लीलाएं हैं, एक एक मूर्ति की लीलाएं हैं। और ये जो मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां केवल जो कोई स्टैचू नहीं है, इसको विग्रह कहा जाता है। एक्चुअली ये मूर्तियां, इसका शब्द मूर्ति नहीं, मूर्ति कहते हैं ये जो गांधी वांधी की ये जो सब बनाते हैं वहां पर, ये मूर्तियां हैं। जो हम जिनकी पूजा करते हैं उनको अच्छा विग्रह कहते हैं। जो विग्रह है, भगवान इस रूप में प्रकट होके आते हैं, ये कोई स्टैचू नहीं है। अब आप कई बार लोग बोलते हैं, जो मायावादी लोग हैं, अरे मंदिर मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, भगवान तो सब जगह है, ये मूर्ति की पूजा करने की क्या जरूरत है, भगवान तो सब जगह है। अरे कितने मूर्ख हैं ये लोग, भगवान सब जगह है तो मूर्ति में भी तो है ना भगवान। भगवान सब जगह है तो भी मंदिर में भी भगवान है। अरे भगवान सब जगह है तो मंदिर में जाकर हम भगवान की पूजा करें तो उसमें तुमको क्या जरूरत, तुमको क्या प्रॉब्लम होती है? वास्तव में जो मूर्ति, भगवान का जो आभास है, वो तुरंत हो जाता है मूर्ति के सामने, अच्छा विग्रह के सामने तुरंत होता है। और हमने अपने जीवन में कितनी बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 50 बार लोगों को देखा है मैंने।
हमारे मेरे सामने कई बार हुआ है। वो आते हैं, अरे स्वामी जी, यहाँ पर ये स्वामी जी बैठे हुए हैं, उनको दर्शन होते हैं प्रभुपाद के। कई बार, कितनी बार वृंदावन में कितनी बार एक्सपीरियंस हुआ है, और यहाँ पर लंदन में भी कई बार एक्सपीरियंस हुआ हमको। हमारे संग लोग आते हैं, कोई आया, पहली बार आया, आकर देखते हैं, उनको दर्शन होते हैं। अरे स्वामी जी बोल, बाद में उनको बताते, नहीं स्वामी जी की ये विग्रह है। अरे हमको तो ऐसे ऐसे महसूस हुआ स्वामी जी का। और एक्चुअली हमारे शास्त्र में कहते, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो बिनात नाम नाम नो। तो आज का थोड़ा समय हो गया है, हमारा विषय जो है मूर्ति, मूर्ति के जो अर्चना विग्रह है। तो हम इसी के ऊपर जो अगले सप्ताह और चर्चा हम इसके ऊपर जारी रखेंगे। ये जो 5 अंग है, अभी हम आज हमने साधु संघ, थोड़ा सा साधु संघ के विषय में किसी का प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ। नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास मूर्ति सेवा, 5 अंग हैं। इसको आप लिख लीजिए, जो हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और मूर्ति श्रद्धा सेवन। मूर्ति क्या है, मूर्ति में क्यों पूजा करनी चाहिए, मूर्ति में कैसे भगवान विराजमान होते हैं, उसकी हम अगले सप्ताह चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि आज का समय हो गया है। किसी का कोई प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ, किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ, एक सेकेंड। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो? ठीक है, तो हम यही चर्चा, जो हमारी जो आगे की चर्चा है, वो हमारी जारी रहेगी। और आज हमने जो, एक सेकेंड जरा कैंसिल कर, तो हम ये 5 अंक की व्याख्या हम कर रहे हैं अभी। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और मूर्ति सेवा। मूर्ति की सेवा कैसी होनी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, और मथुरावास कैसे करना चाहिए, जो 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 हमारे उसके विषय में, और नाम कीर्तन कैसे करना चाहिए, इसके विषय में हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न तो मैं अभी ले सकता हूँ, प्रश्न नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर आपसे आज्ञा चाहूंगा। ठीक है, तो राधे श्याम, जय प्रभुपाद, जय निताई गौर। आप सब पर भगवान कृपा रखें, आप नाम जप करते रहिए। और हम अगले सप्ताह जो यहीं से अपना टॉपिक शुरू करेंगे, कि मूर्ति सेवा, जो अक्षर विग्रह है वो क्या है, और उनकी कैसे सेवा की जाए, उसके विषय में हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। निताई गौर, राधे श्याम।